राम राम जी दोस्तों, 11:30 हो रहे हैं। जिम जा रहा हूँ। सुबह उठा था 5 बजे, पर पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई। फीवर ड्रीम्स और मेरे को कभी कभी स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड भी होते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वाज स्ट्रगलिंग विद लास्ट नाइट। सो कुडंट रियली स्लीप प्रॉपर्ली। उठा 5 बजे, फिर सो गया। अभी उठा हूँ फाइनली, थोड़ा सा रेस्टेड हूँ। लग रहा है तबीयत खराब होने वाली है, बट एनीवे जिम जाएंगे। कांट क्विट वर्किंग आउट एवरी डे, स्पेशली आफ्टर द ब्रेक आई हैड। तो आज का स्प्लिट चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर और लेग्स रहने वाला है। मैंने सोचा था कि आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एआई को यूज़ करके इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू दैट, इफ आई फील एनर्जेटिक इनफ टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। और सो आई लव एनिमे। कल फाइनली मैंने काफ़ी टाइम बाद एक नया एनिमे चालू किया है, केंगन आशुरा। ओके 2 घंटे का मेरा वर्कआउट पूरा हो गया है। काफ़ी मुश्किल से पुश थ्रू किया। आवाज़ में भी शायद फ़ील हो रहा हो, थक चुका हूँ और मेरे को लग रहा है फ़ीवर चढ़ चुका है। घर जाके देखते हैं, दवाई लेने का बिल्कुल मन नहीं है। उह, इमेजिन आप रात को सो रहे हो और सोते सोते एकदम से आपकी आंख खुलती है, या आपको लगता है आपकी आंख खुली है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर आप अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। कल मैंने आपको बताया मेरी तबीयत खराब थी और मेरे को फीवर था। पूरी रात फीवर ड्रीम्स आते रहे और स्लीप पैरालिसिस एपिसोड्स हुए मेरे को काफ़ी बैक टू बैक। आपको बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस एग्जैक्टली है क्या। स्लीप पैरालिसिस वो फिनोमिना है जिसमें आपका ब्रेन बेसिकली सोते सोते उड़ जाता है, पर आपका शरीर सोते रहता है। तो इस फिनोमिना की वजह से बड़े इंटरेस्टिंग इफेक्ट होते हैं बॉडी में। बहुत टेरिफाइंग फिनोमिना है अपने आप में उस समय के लिए। बॉडी पे इसका वैसे कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, पर साइकोलॉजिकली अगर आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। तो मेरे लिए पर्सनली जब भी मेरे को स्लीप पैरालिसिस एपिसोड होते हैं, हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर रहा है। लास्ट नाइट जो मेरा ट्रिगर था, जो सपना मेरा ट्रिगर था जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस हुआ, उसमें मैं एक जंगल में चलते जा रहा था। रात का समय था, दूर दूर तक कुछ नहीं, हल्की सी चांद की रोशनी, और चलते चलते दूर मेरे को पेड़ों के बीच में एक घर दिखाई दिया। दूर तक कुछ भी नहीं है और सारे घने जंगल के बीच में सिर्फ इकलौता एक मंजिला घर खड़ा हुआ है। तो सपने में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उस घर की तरफ जाता हूँ। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचता हूँ, बड़ी अजीब अजीब आवाजें आनी चालू होती हैं और पास जाने के बाद मेरे को दिखाई देता है दीवारों पे खून। अब ये वो मोमेंट है जहाँ सपने में मेरे पसीने छूटने चालू हो गए थे। तो इस घर में मेन एंट्रेंस के अलावा बाहर से ही छत के लिए एक मंजिला सीढ़ी थी, एंड आई डिसाइडेड टू क्लाइंब अप दैट स्टेयरकेस। जैसे ही मैं उस सीढ़ी पे चढ़ रहा था, मेरे को एक लाश दिखाई दी। ये लाश देखते ही एक बड़ी अजीब सी रिंगिंग आवाज मेरे कानों में बजनी चालू हुई, और दिस इज व्हेन द एंटायर स्लीप पैरालिसिस फिनोमेना स्टार्टेड। तो एकदम से मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई मेरे अंदर से, मेरे शरीर से मुझे कोई खींच रहा है बाहर, और एक बड़ी अजीब सी हैवीनेस मेरी छाती पे चढ़नी चालू हो गई। मेरा दिमाग उठ पड़ा, मेरा शरीर सोता रहा, पर क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से मेरे को स्लीप पैरालिसिस एपिसोड ऑन ऑफ आते रहे, अब तक मैं यूज टू हो चुका हूँ। तो जैसे ही मेरे को समझ आया ये स्लीप पैरालिसिस एपिसोड है, आई काम माई सेल्फ डाउन और फिर वो स्लीप पैरालिसिस एपिसोड ख़त्म हुआ। तो ये तो था कल और परसों रात की नींद मेरी ख़राब तबीयत से। कल पूरा दिन रेस्ट किया, इसके बाद हल्का सा फीवर चढ़ा हुआ था। ना पढ़ाई की, ना वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई काम किया। आज फाइनली थोड़ा बेटर लगा, जिम गया। जिम में आज मैंने वर्कआउट किया, बैक फॉलोड बाय बाइसेप एंड फोर आर्म्स एंड ऑल्सो नेक ट्रेन। आज बड़ा मज़ा आया। आई ऑलमोस्ट रिकवर्ड मोस्ट ऑफ माई स्ट्रेंथ। इतने टाइम बाद जाके आज मिरर में फ्लेक्स करने को देखने का मन किया, एंड एज यू कैन सी body has restored a lot of glycogen,
मसल्स में, तो मसल्स आर स्टार्टिंग टू गेट दैट फुलर लुक अगेन। तो आज अब नीचे जाके आज और कल का व्लॉग मैं एडिट करके पैकेज करूँगा और अपलोड करूँगा और आपको कल मिलूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।